नरसिम्हा आरती गाबे और नरसिम्हा आरती गार পরে ভক্ত পার্থ উনি কীর্তন করবে और ও পরে সৃজা मंगलाचरण করবে और বুলবুল প্রভু গীতা মাহাত্ম্য ওর পরে জগজীবন अच्युत প্রভুর ক্লাস আছে और ও পরে যে ভালো কুইজ হবে আজকে আজকে মানে क्विज होगा आज तो जो पहला चैप्टर है उसके ऊपर क्विज होगा तो निपा माता जी प्रश्न पूछेंगे और आप लोग को उसको उत्तर देना है और जो उसका उत्तर देगा যে ক্विজে প্রশ্নে উত্তর দেবে ওনাকে এখান থেকে আমি গিফট দেব মানে এখানে আমার চর্চা হচ্ছে যাত্রা লিডার জগজীবন প্রভু সঙ্গে তো যে ভালো কিছু আধ্যাত্মিক গিফট দেবে ঠিক আছে তো তনুশ্রী মাতাজি আপনি স্টার্ট করবেন হরে কৃষ্ণ তনুশ্রী মাতাজি हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। प्रणाम स्टार्ट करें সকল ভক্তবৃন্দ চরণে আমার প্রণাম। নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদোলাদোদায়িনে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ শিলাটঙ্ক নখালায় ইতো নিঃসিংহ পরত নিঃসিংহ যত যত জামি তত নিঃসিংহ বহির নিঃসিংহ হৃদয়ের নিঃসিংহ নিঃসিংহ মাদিং শরণং প্রপদ তব বর কমল করে নখ সিংহম দলিত হিরণ্যকশিপু ভিঙ্গম কেশবধিত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় নরসিংহদেব জয় নরসিংহদেব জয় নরসিংহ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় গুরুদেব 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 জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় নিতাই গৌর হরি बोल हरे कृष्ण हरि हरे कृष्णा विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय खूब खूब ভালো माताजी फर्स्ट टाइम माताजी गाया है तो माताजी एक्चुअली गोविंद प्रभु जी का वाइफ है तो আপনাকে স্বাগত আপনি এমন ক্লাসে জয়েন করবেন ভগবত গীতা পাঠ করবেন আর এমন সবাইকে জয়েন করতে বলবেন তো এখন ভালো কীর্তন আমার জগজীবন अच्युत প্রভু যে ছেলে ভক্ত পার্থ কালকে উনি খুব সুন্দর এখানে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী প্রোগ্রাম ছিল তো ওখানে খুব সুন্দর উনি ভজন গাইছিলাম তো ভূমিকা আই রিকোয়েস্ট ইউ টু স্পটলাইট পার্থ এন্ড পার্থ ওভার টু ইউ you can start Yes, okay please. प्रभु जी जगजन प्रभु इट्स ओके ना हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आप अभी अच्छे से कीर्तन सुनिए भक्त पार्थ से तो मैं भक्त पार्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ भक्त पार्थ हमारे जगजीवन अच्युत प्रभु और दीप्ति माता जी के लड़के हैं और बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं मैंने उनको लास्ट 3-4 साल से देख रहा हूँ मैं उनको तो पहले तो बहुत शाही थे लेकिन अभी हर प्रोग्राम में प्रभु जी कीर्तन करते हैं दामोदर आरती में मृदंग हारमोनियम सिंगिंग तो हम लोग और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे प्रभु जी का अच्छे से हम लोग कीर्तन सुनेंगे तो प्रभु जी आज जो है वो परम करुणा के ऊपर करेक्ट ना प्रभु जी परम करुणा उन्होंने सिंग करेंगे और बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो इसका जो लिरिक्स है बहुत ही सुंदर है और ये लोचन दास ठाकुर ने रचित है तो बहुत ही सुंदर इसका ये है लिरिक्स है आप लोग इसका आनंद उठाइए हरे कृष्णा हरि बोल Hare Krishna devotees, Dandavat Pranams. Am I audible, Prabhuji? Yes, yes. Okay, okay, thank you. Parama Karuna
निताय गौरचंद्र निताय गौरचंद्र परम करुणा बहुदूरी गौरचंद्र करुणा निराय गौरचंद्र सब अवतार रमणी केवल आनंद कंड रमणी केवल आनंद कंड आनंद खंड भजो भजो चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी भजो भजो चैतन्य विश्वास कोरी विषय दिया विषय दिया सिरासी मंजिया मुखी बोलो हरि 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 परम करुणा बहुदूर जना निताय गौरचंद्र करुणा बहुदूर देखो रे त्रिभुवन ए मोरा दोयाल दाता त्रिभुवन ए मोरा दोयाल दाता पशु पक्षी जुरे दरे सुनि जान गुण गाथा जुरे सुनि जान गुण गाथा सुनि जान गुण गाथा परम करुणा बहुदूर संसारे मांझिया सिपदे नाही लो आशा
नाहिरो आशा अपन बुंजय समाना कहोए लोचन दासा बुंजय समाना दासा कहोए लोचन दासा करुणा बहुदूर जना निताय गौर चंद्र परम करुणा बहु जना निताय गौर चंद्र सब अवतार सरशिरोमणि केवल आनंद कंड आनंद कंड परम करुणा बहुत नेत्राय गौर चंद्र Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Karuna Bahudur Ananta Gaura Chandra
Dagara Chandra Chandra Nita Chandra Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol. Thank you, Bhakt Parth. Thank you very much for this wonderful bhajan. ये भजन जो है लोचन दास ठाकुर का रचित है, तो बहुत ही सुंदर इसका शब्द है। मैं ग्रुप में इसका ये डाल दूंगा लिरिक्स। इसमें बताया जाता है এখানে যে পরম করুণা ভক্ত পার্থ গেয়েছে, খুব সুন্দর ভজন আছে এখানে। লোচন দাস ঠাকুর বলছে কি এই যে অবতার আছে নিতাই গৌর, এটা খুব কৃপালু সবাই অবতার থেকে। আর উনি যে এই যে ভক্তি মার্গ চৈতন্য মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ প্রভু আমাকে দিয়েছে, খুব সুন্দর মার্গ। কিছু বেশি করতে হবে নেই, খালি আপনি ভালো জপ করবেন আর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে জাপ করবেন, তো খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। So we will thank Bhakt Parth for this, and we will go to our next quickly. Bhaktin Srija. Yeah, thank you, Prabhuji. Hari Bol. Srija can now Hare Krishna. Srija, তুমি start করুন মঙ্গলাচরণ, and মঙ্গলাচরণ পরে গীতা মাহাত্ম্য বুলবুল প্রভু করবেন। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। Hare Krishna. Angaggaino timiranyashta gyananjana shalakaya chakrushmilitam jena tasmai shri gurve namah. Shri Chaitanya Manahavishtam Stapitam jena bhutale Shayang Rupam Kadama Dadanti Shapadanti Ekam Bande Gurang Vaishnavapang Kripa Sindhu Bacha Pratitanang Pavane Vaishnavibho Namo একটা বড় কেক দাও আর একটা দাও মারি দাও আর 500 দুধ দাও। Shri Krishna Prabhu Nityananda Shadaita Gadadhar Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू भक्तिन श्रीजा, खूब मंगलाचरण। বুলবুল প্রভু আপনি গীতা মাহাত্ম্য বলতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি শুনতে স্টার্ট পাচ্ছেন? করুন। হরে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে নমো গীতা শাস্ত্রমেদং পুণ্যং য পঠেৎ প্রজাত পুমান বিষ্ণু পদম বাপ্নোতি ভূয় শোকাদিবর্জিত গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়াম পরস্য চ নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্ম কৃতানি চ মলো নির্মোচন পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে সজ্ঞিতাম্ভোষি স্নানং সংসার মলোনাশনম গীতা সুগীতা কর্তব্য কিমন্যৈ শাস্ত্র বিস্তরৈ যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ পদ্মবিনিশ্রিতা ভারতমৃত সর্বস্বং বিষ্ণুর্বক্রাদ্বিনিশ্রিতম গীতা গঙ্গদোকং পিতা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে সর্বোপনিষদো গাবো দুগ্ধ গোপালনন্দন পার্থ বৎস সুধীর্ভুক্তা দুগ্ধ গীতামৃত মহৎ একং শাস্ত্রং দেবকী পুত্র গীতমেক দেবকী পুত্র এব एको মন্ত্র
तस्य नामानि जाने कर्म पक्कं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता महात्म्य की जय। हरि हरि बोल। Bhumika, I would request you to spotlight Hare Krishna. Thank you, Bulbul Prabhu. Spotlight Jagjun Achyut Prabhu, Bhumika, Hare Krishna. So, সবাইকে খুব খুব ধন্যবাদ যে আজকে ক্লাস জয়েন করেছে और সুন্দর মানে সবাই তনুশ্রী মাতাজি, শ্রীজা, ভক্ত পার্থ আর বুলবুল প্রভু সবাই জয়েন করেছে और সবাই ভালো কীর্তন, আরতি और मंगलाचरण और गीता महात्म्य বলেছে। হ্যাঁ, তো এখন প্রভুজি আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনি মিউট করবেন। তো আমি এখন আমন্ত্রণ করবে হিজ গ্রেস জগজীবন অচ্যুত প্রভুকে কি আজকে উনি আমাকে ক্লাস দেবে, উনি হিন্দি ক্লাস দেবে। और যে আজকে যে সামারি আছে মানে আমি যে 4-5 সপ্তাহে যে গীতা ভগবত গীতা চ্যাপ্টার 1 যে কর্মযোগ থেকে অর্জুন বিষাদ যোগ মানে আমি সেনা ऑब्जर्वेशन ऑफ द आर्मीज बोले इंग्लिश থেকে। और तो प्रभु जी का स्वागत है। प्रभु जी बहुत ही सीनियर डिवोटी है हमारे अवतारी देश के और प्रभु जी भक्ति शास्त्री भी के यहाँ बहुत सारा प्रभु जी सेवा करते हैं। तो मेरे परम मित्र भी हैं और मैं बहुत ही खुशी है कि यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ प्रचार का एक्टिविटीज है तो उनमें प्रभु जी बहुत सारा सहायता करते हैं। तो मैं प्रभु जी को आमंत्रण करता हूँ और उनको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम लोग उनका स्वागत करेंगे ताकि प्रभु जी आज हमको चैप्टर 1 का समरी बताएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ राम हरे हरे। और टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज शाम का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो आज हम एक समरी कर रहे हैं। जो पहला अध्याय का जो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसका हम एक्चुअली एक छोटा सा समावेश करके इसके बाद जो गए 3, 4 या 5 हफ्ते से हम सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चंस होगा। हाँ, कोई पूछेंगे कि हमने क्या सीखा है इससे या क्या जाना है करके। तो इसमें हम जानने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले हमने ये एक्चुअली अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो हमने देखा होगा कि इसमें भगवत गीता में श्रीला प्रभुपाद 5 चीजों के बारे में बोल रहा है। अभी किसी को पता है कौन सा 5 चीज के बारे में से बताया है? हाँ, किसके बारे में बताया? कोई भी बोल सकता है। एक्चुअली ये इतना टाइम ज्यादा लेने वाला बात नहीं है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा पता है प्रभु। 16 माला बोलो गजेंद्र प्रभु जी बोलो। 16 माला करना और 4 नियम का पालन करना। हाँ, वो श्रीला प्रभुपाद ने बताया था, लेकिन जो भगवत गीता में जो लिखा है वो 16 माले पे के अलावा कुछ और बताया है। एक्चुअली किसके बारे में ये पूरा जो भगवत गीता लिखा है, 5 चीजों के ऊपर भगवत गीता लिखा है। एक्चुअली उसके पूरा जो डिस्कशन है, जो थीस्टिक, जो भगवान के ऊपर जो चीज है, इसमें एक है, मैं बताता हूँ कि भगवान है। एक्चुअली दूसरा क्या है? ईश्वर। हाँ, एक ईश्वर। दूसरा आत्मा प्रभु जी, आत्मा। हाँ, वो जीव। हाँ, जो दूसरा है जीव, जो हम जो जीव तत्व है वो जीव है, उसके बारे में है। हाँ, और तीसरा कर्म। हाँ, कर्म। वेरी गुड, हरि बोल। हाँ, काल। हाँ, समय। हाँ, हरि बोल। और 5वां समय। काल और समय एक ही। एक्चुअली काल और समय एक है। जो 5वां चीज है वो प्रकृति है। एक्चुअली ठीक है। हाँ, प्रकृति 2 टाइप के होते हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। एक्चुअली तो इंफीरियर और सुपीरियर जिसको बोलते हैं। जो हम सब अपर प्रकृति में होता है और जो भगवान है जो है वो सुपीरियर, या ये जो मटेरियल नेचर है वो पर प्रकृति में। तो प्रकृति हमारा 5वां चीज है। तो ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, ये 5 चीजों के ऊपर पढ़ा है। दूसरा, ये जो हम ये बुक जो सुबोधिनी पे कर रहा है, तो इसमें क्या बताया कि जो भगवत गीता है
ये एक जो आभूषण का डब्बा है, हाँ, हमारा ज्वेलरी बॉक्स जैसा बताया है, शायद हमने डिस्कस किया होगा, तो जस्ट उसके ऊपर जरा बात करना चाहता है कि जो 18 जो अध्याय है उसको 3 भाग में डाला है, 1 से 6, 7 से 13, 7 से 12 और 13 से 18 जो है, ठीक है। तो ये जो पहले वाला है वो कर्म कांड है, कर्म ज्ञान पे एक्चुअली, हाँ, कर्म कांड नहीं, कर्म ज्ञान पे एक्चुअली, कर्म योगा पे एक्चुअली। और जो लास्ट का जो है वो है ज्ञान योगा पे, और जो बीच वाला है वो भक्ति योग है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि ये जो सुबोध जी बताते हैं कि ये एक आभूषण का एक बक्सा है, जिसमें उसको एक ढक्कन है, नीचे चीज है, और उसके अंदर एक अमूल्य रत्न है एक्चुअली। तो ये जो ऊपर वाला जो डिब्बा है वो ज्ञान का डिब्बा है, ज्ञान योग का जो है वो डिब्बा है, और जो नीचे वाला जो है वो कर्म योग है, जिसके बारे में हम आप लेने वाला है। और उसके अंदर जो एकदम अमूल्य चीज है वो है भक्ति योगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम भगवत गीता पे चर्चा करने जा रहे हैं एक्चुअली। तो योग मतलब जो चीज है कि योग है जो हमें भगवान के साथ जोड़ता है, जो जोड़ने वाला है उसको योग कहते हैं। और जो हम काम से, जो कर्म से करता है, कर्म से जो योग करता है उसे कर्म योग बोलता है। और जो फिलॉसफी से करते हैं, एनालिसिस से करता है, उसे ज्ञान योग बोलता है। और जो परमात्मा पे जो मेडिटेट करता है उसे अष्टांग योग बोलता है। और जो भक्ति योग से करता है उसे भक्ति योग, जिससे भक्ति देता है, मतलब डिवोशनल सर्विस जिससे करता है उसे भक्ति योग बोलता है। तो ये भक्ति योग सबसे ऊंचा है, और वो है वो जो मूल्यवान, जो अमूल्य, जो जौहरात या हीरा जो भी इसमें डब्बे के अंदर है, वो वहां तक हम पहुंचने जाने वाला है। तो हम ये जो पहले वाले जो चैप्टर है, इसको पता है कि पहले वाला चैप्टर का क्या है, उसका टाइटल? फर्स्ट चैप्टर टाइटल किया আছে कौन बोलते पाबे? हरे कृष्णा। ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे क्या है करे, तो हम जब भगवत गीता पढ़ता है, सैन्य निरीक्षण। हाँ, सैन्य निरीक्षण। निरीक्षण, हाँ सही है। कहाँ पे? ये पहला अध्याय का पहला श्लोक है। नहीं, कहाँ पे सैन्यों को देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है? कहाँ कुरुक्षेत्र पे में। जो, हाँ, कुरुक्षेत्र में। हाँ, जय जय जय, हरि बोल। हाँ, तो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये है हमारा टाइटल। आज का जो हमारा डिस्कशन है, इसका जो है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या है ये? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो सैन्य निरीक्षण है, लेकिन जो कुरुक्षेत्र है वो वहां पे युद्ध भी चल रहा है एक्चुअली। हाँ, तो युद्ध स्थल में ये निरीक्षण है। तो क्या है कहानी कि 2 भाइयों का है या 2 कजिन्स का है, जो पांडव और कौरव बोल रहा है एक्चुअली। तो हमारा जो पोजीशन ऐसा है कि दोनों आर्मी खड़े हैं और दोनों युद्ध करने वाला है। तो आपको पता है कौन युद्ध कर रहा है? प्रभु जी जिज्ञासा করছে दो पार्टी कौन युद्ध করছে कुरुक्षेत्रे? हरे कृष्णा, उत्तर देते पाबे सबाई। एक तरफ से पांडव हैं और दूसरा तरफ से दुर्योधन है। उसका जो पार्टी, वो क्या बोलता है, उसका जो टीम है ना, उसको क्या बोलता है? पांडव और कौरव। अजय, हरि बोल। हाँ, सुदामई माता जी, करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, ये कोई टेस्ट वाला बात नहीं है, लेकिन हमें जानने वाला चीज है कि ये क्या पांडव भी कौरव है? क्या पांडव भी कौरव है? ये किसी ने सोचा है एक्चुअली पांडव है ना, पांडव भी कौरव ही एक्चुअली। सब कुरु जो वंश है ना, कुरु वंश से आ रहा है एक्चुअली। तो इसको पांडव किसने ये किया पता है? धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र जो अंधा है, वो मटेरियल जो इसमें भी अंधा है और स्पिरिचुअल इसमें भी अंधा है। उसको ये हस्तिनापुर उसको चाहिए था, उसको और उसको बच्चों को चाहिए था। तो उन्होंने जो उनका जो छोटा भाई है पांडु, उनके बच्चों लोगों को अलग समझाया, उनको पांडव या पांडु पुत्र पांडव बताया। एक्चुअली वो सब कुरु वंश के ही लोग हैं,
सब कुरु वंश के लोग हैं, और वो भी एक्चुअली कौरवों में गिना जाता है, कुरु फैमिली में गिना जाता है। लेकिन धृतराष्ट्र उनको नहीं मान रहा था कि उनके साथ में है करके, उनको अलग मान रहा है, इसलिए वो पांडव बोल रहा है। तो इसलिए जो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर रहा है ये जो पहला श्लोक है, इसमें धृतराष्ट्र बोलता है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकृत्वा अकुर्वत संजय। तो ये संजय को पूछ रहा है कि उनके बारे में क्या चल रहा है, इन दोनों का जो असेंबल हुआ है उसमें क्या एक्टिविटी चल रहा है। तो कुरुक्षेत्र का जो बैटलफील्ड है, वहां पे ये सब आर्मी खड़ा है, जिसको पांडव और कौरव बोल के। और जो हस्तिनापुर में हमारा जो राजा है धृतराष्ट्र, उसके साथ उसका जो सहाई है संजय, वो संजय को व्यासदेव का एक वरदान मिला है, जिससे वो दूर का चीज देख के इनको जैसा दूरदर्शन में दिखता है वैसा बता सकता है। तो अभी ये दुर्योधन जो पहले पूछता है ये क्वेश्चन क्या है करके, तो ये सोच रहा है कि कुरुक्षेत्र में 2-3 क्वेश्चन है उसमें, कि वो ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों भगवत गीता में ये पहले वाले में धृतराष्ट्र ये क्वेश्चन पूछता है। तो धृतराष्ट्र ऐसा सोचता है कि उनके तो बच्चे लोग का हार न हो, और अगर कोई तरीके से पांडव अगर इसमें से वापस चला जाए तो वो उनके बच्चे लोग बच जाएंगे। और उनके पास बहुत सारे महारथी है, लेकिन उनको हमेशा डर है कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये एक धर्म क्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र इसीलिए है कि वहां पे बहुत सारे विधियां और बहुत सारे, जैसे धाम यात्रा है वैसे कुरुक्षेत्र भी एक धाम जैसा है। वहां पे बहुत सारे उन जमाने में बहुत सारे धार्मिक चीजें हुआ करते थे। तो उस स्थल, जैसे हमें जानते हैं कि हम अगर वृंदावन जाए या मायापुर जाए या मथुरा जाए या द्वारका जाए, तो उस जगह का भी हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसमें चेंज हो, चेतना में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। तो वैसे दुर्योधन को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि वहां पे आकर दुर्योधन का चेतना में बदलो और बोले चलो भाई तुम लोग ले लो, हम आधा आधा बांट के ये करेंगे। वो धृतराष्ट्र ये नहीं चाहता था कि दुर्योधन उसको उसका ये जो राज्य का कुछ भी बंटवारा करेगा। उससे सोचता है कि पूरा राज्य दुर्योधन में था, ये उसका एक डिजायर था। इस डिजायर की वजह से उसने पूरे कौरव, जो पूरे कुरु वंश को नाश कर दिया। उनके जो भीष्म से लेके बच्चों तक, इनके 100 बच्चों तक, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन, सबका उसका सर्वनाश कर दिया, सिर्फ एक चीज के लिए कि उनको ये राज्य उनके लिए और उनके पुत्र के लिए वो चाहते थे। तो ये हमारा स्टोरी है। तो ये हमारा पहला जो श्लोक है, यहाँ पे धृतराष्ट्र से क्वेश्चन पूछता है, और जो बाकी वाले जो श्लोका है वो सब संजय वहां पे जो चल रहा है वो बोल रहा है। तो ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज में क्या होता है कि दुर्योधन आके पहले अपना आर्मी को जरा ये करता है। वो एक्चुअली उसको एक डिप्लोमैट बोलते हैं। हाँ, वो डिप्लोमैट है। वो क्या करता है कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य, उनका सब फेवरेट जो है वो सब पांडव है, क्योंकि वो सब सत्य के मार्ग पे चलते थे। तो इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके साइड में थोड़ा सा हमदर्दी दिखाए, इसलिए बोलते हैं कि तुम तो महारथी हो, तुम जैसे भी होगा तो जीत तुम्हारा है, ये है वो है करके उनको पहला चढ़ाता है। भीष्म पितामह को चढ़ाता है, द्रोणाचार्य को बोलता है। द्रोणाचार्य को बोलता है कि तुम तो बड़े टीचर हो, आचार्य है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो शिष्य वहां पे उनको देख के तुम दुर्बल हो जाए। हाँ, तुम्हें तो जीत होना है। और फिर वो जो नीचे के जो उनके जो आर्मी के लोग हैं उनको बोलते हैं कि ये भीष्म पितामह ना थोड़ा सा बूढ़ा है, थोड़ा सा मतलब एजेड है, तो तुम लोग उनको संभालो। हाँ, ऐसा ना हो कि वो अकेले ही लड़ने चले गए। दूसरा, जब वो